हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइव मैथ्स पे। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से जितने भी टीचर से रिलेटेड आप एग्ज़ाम देंगे उसमें कहीं ना कहीं 4 से 5 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा, क्योंकि ये जो है सबसे कॉन्सेप्चुअल आपका देखा जाए तो टॉपिक है और इससे हर एग्ज़ाम में आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग जुड़ जाते हैं, और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, ताकि जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो में बताया जाएगा वो आपके फ्रेंड्स लोग भी देख सकें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि आज का जो मेन टॉपिक मेरा है वो टॉपिक आपका क्या है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि आज का टॉपिक जो है जीन पियाजे है, यानी जीन पियाजे के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जीन पियाजे ने कितने स्टेजेस दिए बच्चों को सीखने के लिए, यानी संज्ञानात्मक विकास जो होता है आखिर कितने स्टेज से होकर गुजरता है, उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज, यानी सबसे पहले देखेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो इन्होंने जो अवस्था दिया था 4 स्टेजेस दिए थे, यानी जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का अवस्था जो है आपका 4 अवस्था, याद रखिएगा क्योंकि ये सब पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें पूछा जाएगा कि पहला अवस्था जो है वो कौन है। तो फर्स्ट जो स्टेज है आपका संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं इंद्रिय जनित अवस्था भी बोला जाता है, और इसी को अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में इसका सेंसोरी मोटर के नाम से जानते हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेज जो है आपका सेंसोरी मोटर स्टेज, जिसका ड्यूरेशन जो आपका है जन्म से 2 वर्ष। यानी कि इस अवस्था में जो बच्चा रहेगा वो सिर्फ जन्म से 2 वर्ष के बीच का बच्चा जो रहेगा वो संवेदी पेशीय अवस्था में आएगा। नेक्स्ट आपका दूसरा आपका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको या तो बोल सकते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसी को बोलते हैं पूर्व या फिर प्राक। ये आपका 2 पूछ सकता है। तो ये जो आपका स्टेज है इसका ड्यूरेशन आपका 2 से 7 वर्ष है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। पहला अवस्था आपका संवेदी पेशीय और दूसरा जो है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट आपका तीसरा स्टेज जो है, तीसरा आप जैसा कि देख पा रहे हैं, तीसरा स्टेज आपका है ठोस या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये जो स्टेज है आपका 7 से 11 वर्ष के। अब इसमें देखिए सारे चीज़ को डिस्क्राइब किया जाएगा कि आखिर 7 से 11 वर्ष है तो उस बीच में बच्चा में क्या क्या मतलब डेवलप करता है, उस चीज़ के बारे में भी बताया जाएगा। पहले हम लोग स्टेज देख लेते हैं कि स्टेज आखिर है 4 स्टेज है तो कौन कौन है। तो तीसरा स्टेज आप लोग देख चुके। अब देखिए चौथा जो है आपका अमूर्त अवस्था, यानी कि औपचारिक स्टेज। तो इसका जो ड्यूरेशन है 11 से 15 वर्ष, इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये था आपका 4 स्टेज जो कि किसके द्वारा दिया गया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। आपको जैसे 4 स्टेज बताया गया तो जीन पियाजे का 4 स्टेज आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम भी समझ जाएं कि हाँ आप याद कर चुके हैं। अब बिना देखे हुए एक बार वीडियो देखिए और उसको फिर आराम से आप चारों अवस्था लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखिए चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट स्टेज जो है आपका संवेदी पेशीय अवस्था। तो संवेदी पेशीय अवस्था जो है वो आपका है जन्म से 2 वर्ष। तो अब देखते हैं कि जन्म से 2 वर्ष में आखिर बच्चा जो है कैसे सीखता है, किस किस माध्यम से सीखता है और कैसे कैसे उसका विकास होता है, इस चीज़ बारे में हम लोग देखेंगे। जीन पियाजे क्या क्या आखिर बोले हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस अवस्था में बालक जो है अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया आपका ज्ञान इंद्रियाँ। अब ज्ञान इंद्रियाँ क्या होता है, कहीं ना कहीं आप लोग बचपन में ये चीज़ पढ़े होंगे और जानते भी होंगे। तो ज्ञान इंद्रियाँ जो मानव में होता है वो आपका 5 होता है। 5 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 जो आप देख पा रहे हैं ये 5 आपका ज्ञान इंद्रियाँ हैं। तो जब इस स्टेज में बच्चा होगा जन्म से 2 वर्ष के अवस्था का जब बालक होगा
तो उस स्टेज में बच्चा जो रहेगा इन्हीं चीज़ों के माध्यम से वो सीखेगा। अब कहिएगा सर कि ये अब कैसे हम मान लें कि इसी चीज़ के माध्यम से सीखता है। तो आप भी जानते हैं कि जब बच्चा छोटा रहता है तो जब उसको भूख लगता है तो वो कैसे व्यक्त करता है, यानी रो करके वो व्यक्त करता है। यानी रोने के बाद कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स हों, माता पिता जो भी रहते हैं, वो समझ जाते हैं कि बच्चा को भूख लगा हुआ है, उसे दूध देना चाहिए। तो यानी कि वो जो अपना जो रो कर अवस्था को वो डिवाइड कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं देखने से ये पता चल रहा है कि अपनी उसको जो ज़रूरत है वो रो करके व्यक्त कर रहा है, यानी कि अपनी इंद्रियों के माध्यम से वो बता रहा है। तो इस स्टेज में होता है जो कि अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। आगे अब देखते हैं इसी में और क्या क्या चीज़ आता है, उस चीज़ में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है कि इस अवस्था में बालक के अंदर वस्तु अस्थायित्व। अब देखिए एक एक वर्ड को आप यहाँ फोकस कीजिएगा, क्योंकि एक एक वर्ड आपका एक एक नंबर देने लायक है। तो यही ध्यान रखिएगा, यही सब आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और आप फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इस अवस्था में बालक के अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। अब इसमें वस्तु अस्थायित्व आखिर क्या होता है उस बारे में हम लोग देखेंगे। इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है ये देखिए, यानी बच्चा अपने दिमाग में किसी वस्तु का छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ सकता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि छोटे बच्चे को जब खिलौना देते हैं, जैसे ये सिर्फ जन्म से 2 वर्ष की बात कही गई है, ज़्यादा बड़ा बालक का बात नहीं है। तो जब उस एज में बच्चा रहता है तो उसे आप खिलौना देते हैं और देखते हैं कि हर घर में आप देखते हो कि बच्चा को जब खिलौना खेलने के लिए देते हैं और उसके सामने से खिलौना को वहाँ से हटा करके पीछे साइड रख देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का, जैसे वो जो वस्तु देख रहा है उसका छाप वो अपने माइंड में ऑब्जर्व करता है और उसका चित्र वो अपने दिमाग में बैठा लेता है और उसको खोजने की कोशिश करता है। ये देखिए, जब वहाँ पे वस्तु उसके सामने होता है और फिर छिपा दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसे खोजने में उसका दिमाग काम करता है, यानी कि खोजने के प्रति वो सजग हो जाता है, यानी कि वो जो वस्तु है वो अपने माइंड में विकसित कर लेता है। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस अवस्था में बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अब कहिएगा सर ये अनुकरण वर्ड एक नया आया, ये क्या है? यानी कि अनुकरण कहने का मतलब है कि बच्चा आपको देखकर सीखेगा। आप जैसा व्यवहार कीजिएगा, जैसा वर्क कीजिएगा उसके सामने, वही चीज़ देखते हुए बच्चा एक एक चीज़ को, आपकी हर एक एक्टिविटी को देखता है और उस चीज़ को वो अनुकरण करता है, आत्मसात्करण करता है और उससे वो सीखता है। जैसे कहने का मतलब है कि आप वहाँ पे जब छोटा बच्चा रहता है उसके सामने कई बार देखा जाता है कि बच्चे से चाहे किसी और बड़े आदमी से बोलते हैं कि वहाँ से मतलब मोबाइल मेरा ला कर दो, तो बच्चा देखते रहता है हर एक चीज़ को, वो हर एक एक्टिविटी को वो देखते रहता है और उसके द्वारा वो बच्चा आत्मसातीकरण करके उस चीज़ को वो सीखता है। हर एक वस्तु के बारे में धीरे धीरे बच्चा जानना शुरू कर देता है। तो ये होता है जन्म से 2 वर्ष के स्टेज में, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें है जो कि अनुकरण के माध्यम से सीखता है। आगे हम लोग देखते हैं, इस अवस्था में बालक वस्तुओं को उलटना पलटना सीख जाता है। यानी ये देखिए एक वर्ड यहाँ पे आया कि वस्तु को उलटना पलटना सीख जाता है। यानी कोई भी वस्तु उसको दीजिएगा या खिलौना दीजिएगा तो उसको कई बार देखिएगा कि इधर से उधर उलट पलट करेगा, उसको तोड़ने का कोशिश करेगा, मतलब फेंकेगा। ये गुण जो होता है ये इसी स्टेज में आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है इसी में आएगा, आप इतना याद रखिएगा। वस्तु मतलब जिन प्याजे का पहला स्टेज जो कि था क्या, संवेदी पेशी अवस्था, इसी में आएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसका दूसरा स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जो इम्पोर्टेंट था, अब वो मैंने जितना भी बताया उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आगे हम लोग देखते हैं इसका दूसरा स्टेज जो कि है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष का जो ड्यूरेशन है, इसमें आखिर जो है बालक क्या क्या करता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट देखा जा रहा है कि इस अवस्था में बालक सूचकता को समझने लगता है। अब ये सूचकता क्या होता है, सबसे बड़ी बात है। तो सूचकता में है जो कि 2 वर्ड आता है। इसमें आप देखिएगा सूचकता में एक आता है आपका संकेत आएगा और दूसरा जो है आपका
यहीं पे देखिए आपका लिखा हुआ है, एक संकेत है और दूसरा आपका चिन्ह होता है। और दोनों देखिए, दोनों अंतर है, संकेत अलग है और चिन्ह अलग है। अब ये होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। अब जैसे ही आपका क्वेश्चन जैसे एग्ज़ाम में दिया जाएगा कि जिन प्याजे की कौन से अवस्था में सूचकता को दर्शाया गया है, तो डायरेक्ट आपको मारना है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये ध्यान रखिएगा। अब वो इसी से क्वेश्चन को टर्न करके और आपका क्वेश्चन इसी में से डाल देगा। तो देखिए इसमें आखिर क्या होता है सूचकता, इस बारे में हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट आपका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट आपका संकेत या तो प्रतीक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैम्बल। तो ये क्या होता है कि माँ की आवाज़ सुनकर माँ की प्रतिमा मन में बनाना। जैसे ही 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में जब बालक होता है, उस स्टेज में आता है, तो जैसे देखिएगा कि जैसे ही मान लिया जाए माँ का आवाज़ जब सुनेगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने माइंड में, मस्तिष्क में उनका प्रतिमा बना लेता है। जैसे मान लिया जाए भैया हो या फिर दादा हो, दादी हो, जो भी रहे, अगर उनकी आवाज़ को वो सुनेगा, पापा का आवाज़ सुनेगा, तो कहीं ना कहीं जैसे ही आवाज़ सुनेगा उनका प्रतिमा जो है वो अपने माइंड में वो बना लेता है इसी में। तो वो आपका संकेत के रूप में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। किस रूप में आएगा? संकेत के रूप में। तो अब देखेंगे कि चिन्ह क्या होता है। तो चिन्ह में जो होता है, बालक वस्तुओं में चिंतन करने लगता है। अब देखिए ये क्या होता है चिंतन। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे माँ को माँ कहना, यानी कि फूल को फूल कहने लगता है। और देखिए यहाँ माँ और फूल में अंतर समझ जाता है, यानी कहीं ना कहीं जो इस स्टेज में जैसे साइन है कि जैसे माँ है तो माँ को माँ ही बोलेगा, ये नहीं कि अब जैसे फूल को देखा तो फूल को फूल कहेगा, बाहर गया, बाहर का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे देखेगा कि कुत्ता है तो कुत्ता को कुत्ता ही बोलेगा, बिल्ली को बिल्ली ही बोलेगा। यानी कहीं ना कहीं उसके मन में इतना चीज़ आ जाता है, हर एक चीज़ को वो समझना स्टार्ट कर देता है। यानी कि इस स्टेज में वो समझना स्टार्ट कर देता है। लेकिन देखिए कल्पना तो स्टार्ट कर देता है, यहाँ पे भी देखिए लॉजिकल चीज़ को समझिएगा। कल्पना वो ज़रूर स्टार्ट करता है, लेकिन तार्किक कल्पना नहीं कर पाता। तार्किक कहने का मतलब वो अपना दिमाग ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगाता है, बस कल्पना करके वो जो है सामने उसको आप पहचान लेता है। नेक्स्ट इसमें जो वर्ड आता है आपका जीववाद। अब कहिएगा ये जीववाद क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एनिमिज्म। एनिमिज्म देखिए, बालक जो है सजीव तथा निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते। अब ये देखिए बहुत बड़ी बात है, जीववाद से प्रश्न बहुत पूछता है जिन प्याजे का। ये देखिए दूसरा स्टेज में आता है। तो जीववाद में होता है कि सजीव और निर्जीव, यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे आप जानते होंगे, आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो देखिएगा कि जब इस स्टेज में बालक होता है तो मान लीजिए चलते चलते अगर उसे टेबल से या फिर चेयर से उसे चोट लगता है, तो क्या होता है कि घर वालों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा उस टेबल पे मतलब 2-3 हाथ लगाने से, यानी कि मारने से उसे बच्चा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि जो हमको मारा उसको मेरे पापा मार दिए, यानी पीटे। यानी कि टेबल पे जब आप 2 हाथ 3 हाथ लगाएंगे तो बच्चा हंसना स्टार्ट कर देगा और चुप हो जाएगा, सोचेगा इससे भी दर्द होता है। वो ये सब जानता नहीं है कि ये सजीव है या निर्जीव। यही चीज़ है कि जीववाद यानी उसमें अंतर नहीं कर पाता है, यानी कि ना तो वो सजीव और निर्जीव में वो अंतर नहीं कर पाता है। ये होता है आपका एनिमिज्म। नेक्स्ट आगे देखेंगे अहम केंद्रित। अहम केंद्रित का मतलब होता है ईगो सेंट्रिज्म। तो ये क्या होता है कि इसमें बालक यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है वही सही है। यानी कि इस स्टेज में बच्चा ये देखता है सीधा सीधी कि जो भी वर्क वो करेगा या फिर जो भी अपने अकॉर्डिंग, अपने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे देखेगा, वहाँ पे जो करेगा उसे लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। वो अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूफ करने में लगा हुआ रहेगा कि हम ही सही हैं, आप बता रहे हैं जो गलत है। यानी कि वो खुद को ज़्यादा मतलब अहम केंद्रित, ईगो सेंट्रिज्म उसके अंदर ज़्यादा होता है। तो ये समझिएगा ये किस स्टेज में होता है? तो आपका दूसरा स्टेज जो कि प्राक संक्रियात्मक है, 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे अपलटावी गुण। इसी स्टेज में आता है अपलटावी गुण। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें बालक वस्तुओं, संख्याओं तथा समस्याओं को उलटना पलटना नहीं जानता। अब ये देखिए नॉर्मली देखिएगा उस स्टेज में जो बालक होते हैं सीधा सीधा
जो चीज़ रहता है उसको बहुत अच्छा से कर लेता है, यानी कि पलटावी गुण उसमें नहीं आता है, यानी कि अपलटावी गुण आता है। अब ये क्या होता है कि मान लिया जब बच्चा को मान लिया जोड़ देते हैं कि 3 + 8 दे दिए, तो ये चीज़ को वो सोल्व करके बता देगा कि सर ये 11 है। लेकिन इसे अगर जो यही 3 + 8 को अपोजिट कर देंगे, 8 + 3 कर देंगे, तो ये उसको करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ होता है अपलटावी गुण। तो ये चीज़ को वो नहीं समझ पाता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, आपको एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया। देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट हो चुका है कि 5 बीच में प्लस होगा, 5 + 3, तो 5 + 3 करने के बाद कितना हुआ 8। लेकिन इसे अगर उलट कर दे दिया जाए कि 3 + 5 क्या होगा, तो वो आंसर नहीं कर पाता है। तो यही होता है अपलटावी गुण। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं केंद्रीकरण। अब ये केंद्रीकरण क्या होता है इस चीज़ पे देखेंगे। तो केंद्रीकरण का मतलब होता है कि एक समय में किसी वस्तु का केवल एक विशेषता पर ध्यान देना। अब इस स्टेज में देखिएगा, कोई भी चीज़ उसे दीजिएगा तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो उसका मेन होता है, यानी कहने का मतलब बस उसका एक विशेषता जो रहेगा उसी पे वो ज़्यादा फोकस करेगा। ये नहीं देखेगा उससे कुछ और भी उसका यूज है या फिर उससे कुछ और भी किया जा सकता है। इस चीज़ पे वो फोकस नहीं कर पाता उस स्टेज में, यानी कि जब तक वो 2 से 7 वर्ष के अवस्था में रहेगा वो एक्स्ट्रा नहीं सोच सकता उसके बारे में। बस एक जो जिस कारण से वो लेगा वस्तु को, बस उसे उतना ही तक समझ पाएगा, उसके अलावा नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, एक इसमें और आता है आपका संरक्षण। अब ये देखिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। संरक्षण आखिर क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो संरक्षण में होता है किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर दें तो बच्चा इसे नहीं समझ पाता है। देखिए आप लोग को तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखेंगे तो हंसी भी आएगा। आपके घर में जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो क्या करते हैं, मान लिया जाए वो खाने के लिए दुकान से कुछ मंगाते हैं, तो जैसे प्लास्टिक में देखते हैं पैक रहता है कोई भी चीज़, तो पैक रहेगा तो कहीं ना कहीं अगर जो बच्चा से वो पैकेट छीनिएगा तो वो रोना स्टार्ट कर देगा, और उसमें से निकाल कर एक दो वो आपको खाने के लिए ज़रूर दे सकता है, लेकिन वो पैकेट नहीं देगा। अगर उस पैकेट से आप पूरा उसमें से निकाल लीजिए, बस एक दो उसमें छोड़ दीजिए, फिर भी उसको क्या होता है कि पैकेट ही चाहिए होता है। यानी कि वो ये नहीं समझ रहा है कि उसमें ज़्यादा है या कम है, वो चीज़ का अंतर नहीं कर पाता। अब देखिए इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, यहाँ देखिएगा 1 गिलास दूध और 1 कटोरी दूध। मान लिया जाए ये देखिए आपका इस तरह से गिलास है, आपका ये आपका गिलास है और ये आपका कटोरी है। तो इस तरह से आप जैसा कि देख पा रहे हैं, तो गिलास में भी देख रहे हैं कि आपका मान लिया जाए 1/2 लीटर यहाँ पे दूध अटता है इसमें, और कटोरी में भी 1/2 लीटर ही, यानी क्वांटिटी आपका दोनों सेम है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा को जब ये दीजिएगा तो वो कटोरी का नहीं लेकर के बोलेगा हमको गिलास वाला चाहिए, हमको बड़ा वाला चाहिए। यानी कहीं ना कहीं उसको जो देखने में ये लग रहा है बड़ा, बस उसे ही वो समझ पाता है। यानी कि इस दोनों को नहीं समझ पाएगा, इसका देखेगा कि ये हमको बड़ा लग रहा है, बस इसे ही, क्वांटिटी दोनों में सेम है, लेकिन इस चीज़ को बच्चा नहीं समझ पाता है। ये आपका दूसरा स्टेज, यानी कि जिन प्याजे का दूसरा अवस्था में ये होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग जो देखने वाले हैं, आप यहाँ देखेंगे कि आगे जो है क्रमबद्धता। अब ये क्या होता है, इसमें देखिएगा कि इसमें जो बच्चा है किसी वस्तु को उनके आकार में नहीं रख पाता, यानी क्रमबद्धता उसके अंदर नहीं होती है। कहने का मतलब है कि मान ले जाए अगर जो 5 वस्तु यानी कि 5 किसी तरह का ऑब्जेक्ट आप दे देते हैं, मान लिया जाए इस तरह से दिए, ऐसे ऐसे दे दिए 5, ठीक है, 1 मिनट। जैसा कि आप यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट उसको कुछ भी दे सकते हैं, इस तरह से दे दिए, ये देखिए बड़ा छोटा करके दे दिए, और इसको अगर कहेंगे कि वो सजा दो, मतलब कि सबसे नीचे बड़ा वाला, उसके ऊपर उससे छोटा, इस तरह से, तो ये क्रमबद्ध तरीके से बच्चा जो है नहीं कर पाता। यानी कि यहाँ पे फिर देखेगा वो बड़ा रख देगा, फिर यहाँ पे छोटा रखेगा, फिर यहाँ पे बड़ा रख देगा, ये वो नहीं कर पाता, यानी बड़ा और छोटा कहीं भी रख देगा, इस चीज़ को वो सही से नहीं कर पाता। तो ये था आपका, देखिए जिन प्याजे का 2 स्टेज इस वीडियो में मैंने बता दिया। यानी कि पहला जो आपका था संवेदी पेशीय और दूसरा जो था प्राक संक्रियात्मक। तो जैसा कि ये देख पाएँ, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका तीसरा और चौथा स्टेज के बारे में बताएंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा,
और जो भी प्रॉब्लम इससे में रहेगा अब वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कहीं भी इसमें डॉट रहेगा वो ज़रूर पूछिएगा, इतना ध्यान रखिए। और आप लोग ये ध्यान रखिए कि इसमें 4 स्टेज मैंने बताया, उस स्टेज को आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 4 स्टेज में कौन कौन सा आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।